मुअज़्ज़िज़ वालिदैन, असातिज़ा किराम और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो प्यारे बच्चों, कल हमने पढ़ा था अपना सबक कंप्यूटर। तो आज हम वक्त ज़ाया किए बगैर इसी सबक की मशक पढ़ेंगे। शुरू करते हैं अपने सबक की मशक। मशक में सबसे पहले हमारे पास सवाल नंबर 1 है तफ़हीम। दर्जा झेल सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। सवाल अलिफ है, बच्चों को गिनती सिखाने के लिए चीन में कौन सा आला इस्तेमाल होता था? तो इसका जवाब है, बच्चों को गिनती सिखाने के लिए चीन में अबेकस के नाम से एक आला इस्तेमाल होता था। सवाल बे, ब्लेस पास्कल क्यों मशहूर हैं? तो इसका जवाब है, ब्लेस पास्कल ने दुनिया का पहला कंप्यूटर इजाद किया था, जिसकी वजह से वो मशहूर हैं। सवाल जीम, चार्ल्स बेबेज को बाबाए कंप्यूटर क्यों कहा जाता है? तो इसका जवाब है, चार्ल्स बेबेज को बाबाए कंप्यूटर इसलिए कहा जाता है कि उनके तरीके पर अमल करके ही दुनिया का पहला कंप्यूटर इजाद किया गया था। सवाल रे, 3 इनपुट आलात के नाम तहरीर करें। जवाब, माउस, कीबोर्ड, माइक्रोफोन। सवाल नंबर 2 है, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। अलिफ, ब्लेस पास्कल के बनाए कंप्यूटर का नाम था पास्कल, ब्लेस, पास्कालियन। इसका जवाब है पस्कालियन। बे, पस्कालियन इजाद हुआ 1642 में, 1640 में या 1944 में? तो इसका जवाब है 1642 में। सवाल जीम, कीबोर्ड आला है इनपुट, आउटपुट या प्रोसेसिंग? तो इसका जवाब है इनपुट। दाल, प्रिंटर आला है आउटपुट, इनपुट या प्रोसेसिंग? तो इसका जवाब है आउटपुट। सवाल नंबर 3 है, लफ्ज़ों का खेल। कॉलम अलिफ में लिखे गए अल्फाज को कॉलम बे के मुतल्लिका अल्फाज से मिलाएं। कॉलम अलिफ, ब्लेस, चार्ल्स, की, बाबाए। तो ब्लेस पास्कल होगा, चार्ल्स बेबेज होगा, कीबोर्ड होगा, बाबाए कंप्यूटर होगा। सवाल नंबर 4 है, अब जिंदगी के तमाम शोबों में कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर की वजह से हमें क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं? इजहारे ख्याल करें। तो ये है आपका सवाल बाहमी गुफ्तगू का। तो प्यारे बच्चों, आप कंप्यूटर के इस्तेमालात और इसके फ़वाइद के बारे में आपस में गुफ्तगू ज़रूर करिएगा। ज़ुबान शनासी। स्कूल में हफ्ता सफाई मनाने के लिए दरख्वास्त बखिदमत हेड मास्टर साहब, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मुल्तान। नबे अली, मुअद्दबाना गुजारिश है कि मैं जमात चहारम का तालिबे इल्म हूँ और मैं और मेरी जमात के बच्चे चाहते हैं कि स्कूल में हफ्ता सफाई मनाया जाए। मेहरबानी फरमाकर स्कूल में हफ्ता सफाई मनाने का एहतमाम किया जाए। एन नवाजिश होगी। अल अर्ज़, आपका ताबे फरमान मोहम्मद इलियास, चहारम ए। और नीचे आपने तारीख लिखनी है। ये आपके लिए बहुत ही आसान हफ्ता सफाई मनाने के लिए दरख्वास्त लिखने का तरीका है। सवाल नंबर 5, तफरीही दौरे पर जाने के लिए हेड मास्टर साहब के नाम दरख्वास्त तहरीर कीजिए। इसी तरह जिस तरह आपके लिए ऊपर दरख्वास्त लिखी गई है, इसी तरह से आपने शुरू करनी है और उसमें तफरीही दौरे पर जाने के लिए हेड मास्टर साहब के नाम दरख्वास्त लिखनी है आपने। सवाल नंबर 6, पढ़ना। इस सबक के मतन को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ रवानी से पढ़ें और आपको जो मालूमात हासिल हुई वो दोस्तों को बताएं। ये काम आपने ज़रूर करना है। सवाल नंबर 7, तख्लीकी लिखाई। कंप्यूटर के मौजू पर मुख्तलिफ मजमून तहरीर करें। दर्जा झेल इबारत को पढ़ें और इसमें बेरब्ती और अदम तसलसल का इदराक करें। आपने कुछ जानवरों, घरों, गलियों और चिड़ियाघर में देखा गा। तो यहाँ पे क्या आएगा? देखा होगा। इसमें अदम तसलसल, बेरब्ती क्या हुई? हो मिस है, हो नहीं लिखा गया, तो बेरब्ती ये है और तसलसल इसका बरकरार रखने के लिए हो इस्तेमाल होगा। देखा होगा। हम कुछ जानवरों को घरों पाल सकते हैं, तो यहाँ क्या आएगा? घरों में। ऐसे जानवर पाले सकें पालतू जानवर कहलाते हैं। ऐसे जानवर जो पाले जा सकें पालतू जानवर कहलाते हैं। फ़ायदे के लिए पाले जाते, जैसे मुर्गी, बतख, बकरी, घोड़ा, गाय और भैंस वगैरह। तो यहाँ पर है जो फ़ायदे के लिए पाले जाते हैं, जैसे मुर्गी, बतख, बकरी, घोड़ा, गाय और भैंस वगैरह हैं। शौक या हिफाजत पाले जाते हैं, जो शौक और हिफाजत से पाले जाते हैं। बिल्ली, कबूतर, तोता, खरगोश और कुत्ता वगैरह हैं। आपने ये अल्फाज इस्तेमाल करते हुए इस इबारत को दुरुस्त तरीके से
और तसलसल से लिखना है। सवाल नंबर 8, मुदर्जा बाला इबारत का रब तसलसल दुरुस्त करके कॉपी में लिखें। इसी इबारत को आपने दुरुस्त कर लिखना है। सरगर्मी 9, आप कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन या टैब की मदद से इंटरनेट इस्तेमाल करते होंगे। इंटरनेट के चंद फ़वाइद तहरीर करें। तो प्यारे बच्चों, इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं जो कि बहुत सारे आप भी जानते हैं। चले मैं भी आपको बताती हूँ। आप अपने प्यारों से बात कर सकते हैं, जैसे कि हमारे प्यारे, हमारे अब्बू, भाई, घर के कुछ अफराद जो शहर से बाहर होते हैं, मुल्क से बाहर होते हैं। इसके अलावा हम बहुत सारी अहम मालूमात को भी इंटरनेट की मदद से इकट्ठा कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जहन में जो जो अच्छे फ़वाइद आते हैं वो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और अपनी कॉपी में लिखकर अपनी उस्तानी या उस्ताद साहब को ज़रूर दिखाएं। सवाल नंबर 10, कंप्यूटर के अहम हिस्सों के नाम और उनके काम बताएं। ये काम भी आपने लाजमी करना है। जायज़ा, सुनना, बोलना। अलिफ, अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें अता फरमाई हैं। अल्लाह ताला की उन नेमतों का जिक्र करें जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। हमें तमाम नेमतों पर अल्लाह ताला का शुक्र कैसे अदा करना चाहिए। सवाल नंबर 2, जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाए तो दरूद शरीफ पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए। दरूद शरीफ की अहमियत और फजीलत पर आपस में गुफ्तगू करें। तो ये काम आप ज़रूर करिएगा। सवाल नंबर 3, पढ़ना। अपने स्कूल या मोहल्ले की लाइब्रेरी से यौम आज़ादी के मौजू पर किताबें लेकर मुतालिया करें। सवाल नंबर 4, दर्जा झेल नातिया अशार को दुरुस्त लफ्ज़ और रवानी से पढ़ें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे। उन्हीं की खातिर दमक रहे हैं, उन्हीं के दम से चमक रहे हैं ज़मीं के तारे, फलक के तारे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे। उन्हीं की सरकार के गिदा हैं, उन्हीं की दरबार के गिदा हैं, जहाँ के ये ताजदार सारे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे। दरूद उन पर, सलाम उन पर। अगला सवाल है सवाल नंबर 5, ज़ुबान शनासी। बेजान अशिया की तज़कीरो तानीस जुमले बनाकर वाज़िया करें। झंडा, हमारे मुल्क के झंडे में सब्ज़ और सफ़ेद रंग है। ट्रैफिक, हमें ट्रैफिक के कवानीन पर अमल करना चाहिए। परचम, हमें अपने परचम से बहुत मोहब्बत है। वतन, हमारे प्यारे वतन का नाम पाकिस्तान है। क़यामत, हम अपने वतन की क़यामत तक हिफाजत करेंगे। सायरन, 14 अगस्त के दिन बहुत सारे सायरन बजाए जाते हैं। सवाल नंबर 6, नीचे दिए गए जुमलों को फ़ेल माजी, फ़ेल हाल और फ़ेल मुस्तकबिल के मुताबिक तब्दील करें। माजी, हाल, मुस्तकबिल। हमारे पास 3 कॉलम हैं। हमने मुख्तलिफ जुमलों को मुख्तलिफ कॉलम्स में तब्दील करना है, जैसे फ़ेल को हाल में, हाल को माजी में या माजी को मुस्तकबिल में। पहला जुमला है मैं बाज़ार गई, मैं बाज़ार जा रही हूँ। मुस्तकबिल इसका बनाएंगे मैं बाज़ार जाऊँगी। अगला जुमला है हमारे पास हाल का, सुल्तान हाकी खेलता है, सुल्तान हाकी खेलता था माजी में। मुस्तकबिल सुल्तान हाकी खेलेगा। अगला जुमला है हमारे पास माजी का, वो हर रोज़ कबड्डी खेलता था। हाल होगा इसका, वो हर रोज़ कबड्डी खेलता है। मुस्तकबिल होगा वो हर रोज़ कबड्डी खेलेगा। माजी का जुमला हमारे पास नहीं है। हाल का जुमला है मैं क्रिकेट खेलने जाता हूँ। इसका माजी मैं क्रिकेट खेलने जाता था और इसका मुस्तकबिल मैं क्रिकेट खेलने जाऊँगा। अगला जुमला है हमारे पास माजी का, बिल्ली दूध पी रही थी। इसका हाल होगा बिल्ली दूध पी रही है। मुस्तकबिल बिल्ली दूध पिएगी। अगला जुमला है हमारे पास हाल का, धोबी कपड़े धो रहा है, धोबी कपड़े धोता था माजी में। मुस्तकबिल धोबी कपड़े धोएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 7, लिखना। दर्जा झेल इबारत को पढ़ें और इसमें बेरब्ती और अदम तसलसल का इदराक करें। आपने कुछ जानवरों, घरों, गलियों और चिड़ियाघर में देखागा। यहाँ क्या होगा? आपने कुछ जानवरों को घरों, गलियों और चिड़ियाघर में देखा होगा।
हम कुछ जानवरों को घरों में पाल सकते हैं। ऐसे जानवर पाले जा सकें, ऐसे जानवर जो पाले जा सकें पालतू जानवर कहलाते हैं। फायदे के लिए पाले जाने वाले जानवर जैसे मुर्गी, बतख, बकरी, घोड़ा, गाय और भैंस वगैरह हैं। शौक या हिफाजत से पाले जाने वाले जानवर जैसे बिल्ली, कबूतर, तोता, खरगोश और कुत्ता वगैरह हैं। मैंने आपको इसको दुरुस्त करके लिखना बता दिया है। नीचे आपके लिए जगह छोड़ी गई है और सवाल भी दिया गया है। सवाल नंबर 8, मुदर्जा बाला अबारत का रब्त व तसलसल दुरुस्त करके लिखें। तो नीचे इस जगह पे आपने इस अबारत को जिस तरह से मैंने आपको बताया है बिल्कुल दुरुस्त रब्त के साथ लिखना है। उसके साथ ही हमारी आज की मशक मुकम्मल हुई। कल मिलते हैं नए सबक के साथ और उसकी मशक के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।